अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सबको खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, यकीनन आप मशहूर तरीन डूबने वाले जहाज टाइटैनिक को जानते ही होंगे, मगर उस मशहूर तरीन जहाज से मुतल्लिक बहुत से असरार ऐसे भी हैं जिनसे बेशतर लोग अभी तक बेखबर हैं। बहुत सालों कबल दुनिया के बहरी जहाजों की तारीख का एक मशहूर तरीन और बड़ा हादसा उस वक्त पेश आया जब 15 अप्रैल 1912 को रात 2:20 पर एक टाइटैनिक नामी जहाज एक बर्फानी तोदे या आइसबर्ग से टकराकर न्यू फाउंडलैंड के साहिल के करीब डूब गया। उस बहरी जहाज को उस दौर का पुरतायुश और महफूज तरीन जहाज बल्कि कभी न डूबने वाला जहाज करार दे दिया गया था, मगर उसके डूबने से 1,500 से ज्यादा अफराद हलाक हुए। ये अपने अहद में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज था जो अपने पहले सफर पर साउथहैम्पटन बर्तानिया से न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ था। यह जहाज 882 फुट लंबा और 90 फुट से ज्यादा ऊंचा जहाज था। इसका वजन 53,000 टन था। इस हादसे से मुतालिक लातादाद फिल्में, किताबें और मजामीन लिखे गए। दुनिया में लोग इस हादसे से मुतालिक काफी कुछ जानते हैं, मगर फिर भी इस जहाज और मुसाफिरों से मुतालिक ऐसे मुतअद्दिद राज हैं जो दुनिया भर के लोगों को हैरान कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, एक चीज जो अक्सर अफराद को मालूम नहीं है कि टाइटैनिक हादसे में बच जाने वाली मेलविना डीन सबसे आखिर में इंतकाल करने वाली शख्सियत थी, जिनका इंतकाल 2009 में हुआ। हादसे के वक्त उनकी उम्र सिर्फ 2 माह थी। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे वो राज जिनसे दुनिया वाकिफ नहीं है, मगर हस्बे रिवायत चैनल पर नए शामिल होने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि आप हर नई आने वाली वीडियो से लुत्फानंदोज हो सके। जी तो दोस्तों, खामोश फिल्मों की अमेरिकी अदाकारा डोरथी गिब्सन इस साने में बच जाने वाले 700 अफराद में से एक थी। बच जाने के बाद न्यूयॉर्क पहुंचकर उन्होंने फौरी तौर पर एक फिल्म सेव्ड फ्रॉम द टाइटैनिक बनाना शुरू कर दी, जो उस जहाज में डूबने के बाद बनने वाली पहली फिल्म थी और मई 1922 में रिलीज हुई। कहा जाता है कि उन्होंने फिल्म में जो मलबूसात और जूते इस्तेमाल किए थे वो वही थे जो उन्होंने जहाज में डूबने के वक्त पहने हुए थे। ये फिल्म कामयाब भी हुई, मगर अब इसका कोई प्रिंट दस्तयाब नहीं है क्योंकि वाहिद प्रिंट एक आतिशज़दगी में चल गया था। नाज़रीन ग्रामी, वैसे मजमूई तौर पर टाइटैनिक में थर्ड क्लास मुसाफिरों के लिए जो सहूलियात थी वो उस जमाने के दीगर जहाजों के मुकाबले में काफी बेहतर थी, मगर फिर भी इंतहाई बुरी थी। थर्ड क्लास केबिन्स में सफर करने वालों की मजमूई तादाद 700 से 1,000 के दरमियान थी और उनके पास नहाने के लिए सिर्फ 2 बाथ टब थे। दरअसल टाइटैनिक के ऑर्केस्ट्रा में शामिल तमाम अफराद को हीरो करार दिया गया क्योंकि वो आइसबर्ग से टकराने के बाद भी 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक मौसीकी बजाते रहे और ये सिलसिला उस वक्त खत्म हुआ जब वो सब डूब गए। इसका मकसद मुसाफिरों को पुरसकून रखने की कोशिश थी। हादसे की एक बड़ी वजह दरहकीकत जहाज में सवार अमला आइसबर्ग को बर वक्त इसलिए नहीं देख सका था क्योंकि उनके पास दूरबीनें ही नहीं थी, और न होने की वजह भी काफी हैरान कर देने वाली है। दरहकीकत जहाज में दूरबीनें थीं, अमले से बहुत ज्यादा दूर भी नहीं थी, मगर वो इस्तेमाल नहीं हो सकती थी क्योंकि जहाज के सेकंड ऑफिसर को आखिरी वक्त में बदल दिया गया था और वो उस लाकर की चाबी अमले को देना भूल गया था जिसमें दूरबीनें रखी गई थी। वो चाबी 2007 में 90,000 पाउंड में नीलाम की गई। टाइटैनिक की तैयारी के दौरान ही मुख्तलिफ हादसात वाक़े होने लगे थे, जैसे कि तामीर के दौरान 8 अफराद मुख्तलिफ हादसात में हलाक हुए, जिनमें से 5 के नाम ही अब लोगों को मालूम है, मगर उन सब की बाद अज मर्ग यादगार 2012 में बिलफास्ट में तैयार की गई। उस जहाज में जॉन जैक आस्टर फोर्थ भी थे, जो उस दौर के अमीर तरीन शख्स समझे जाते थे, जो 15 करोड़ डॉलर यानी कि मौजूदा 3.5 अरब डॉलर के मालिक थे। वो अपनी नई नई शादी के बाद हनीमून मनाकर वापस अमेरिका जा रहे थे और डूबकर मर गए। जॉन जैक चंद उन लोगों में से थे जिनकी लाशें हादसे के बाद दरियाफ्त की जा सकी और उस वक्त उनकी जेब से लगभग $2,500 मिले थे। प्यारे दोस्तों, इस हादसे की खबर शाया करने की दौड़ में मुतअद्दिद अखबारात ने मुतासरा खानदानों को यह गलत इतलात दी कि जहाज डूबने से कोई हलाकत नहीं हुई। उस वक्त के मशहूर अखबार दी वर्ल्ड ने हलाकतें न होने की रिपोर्ट शाया की। डेली मेल और बेलफास्ट टेलीग्राफ ने भी ऐसी ही खबरें शाया की। इसके मुकाबले में अमेरिकी अखबारात ने मौके से फायदा उठाकर काफी हद तक दुरुस्त सुर्खियां लगाई। एक नर्स वायलेट जेसप को इस दुनिया की सबसे खुशकिस्मत तरीन और बदकिस्मत तरीन खातून करार दिया गया, जो कि टाइटैनिक के हादसे में बचने में कामयाब रही। ताहम उस हादसे के बाद भी उन्होंने एक बहरी जहाज ब्रिटानिका में काम जारी रखा
और 1916 में यह जहाज एक जर्मन यू बोट के लगाए बारूदी सुरंग का शिकार होकर डूब गया। तहम वायलट एक बार फिर बच गई, मगर इस बार सर की संगीन इंजरी का सामना हुआ जिसने इनकी पूरी जिंदगी को मुतासिर किया। कहा यह जाता है कि बाज मर्दों ने खुद को जिंदा रखने के लिए खवातीन का रूप धार लिया था ताकि उन्हें लाइफ बोट्स में जगह मिल सके। उस हादसे में बच जाने वाले एक ऐसे जोड़े के दरमियान इन अफवाहों के नतीजे में तलाक भी हो गई थी। नाज़रीन ग्रामी, टाइटैनिक में सवार तमाम इंजीनियर्स ने मुसाफिरों को बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। दर हकीकत उस जहाज की रोशनियां उस वक्त बंद हुई जब वो मुकम्मल तौर पर डूब चुका था, और ऐसा उस जहाज में सवार इंजीनियर्स की जानिब से की जाने वाली बिला तकान कोशिशों के नतीजे में हुआ था, जो जहाज के डूबने के बाद भी पीछे रहकर बिजली और पंप्स चलाते रहे। उन्होंने रेडियो को भी चलाए रखा और उससे मदद के सिग्नल जहाज डूबने से चंद मिनट तक जारी किए गए। 25 में से एक भी इंजीनियर जिंदा नहीं बच सका। एडमंड और माइकल नोराटेल नामी भाई उस हादसे के वक्त तकरीबन 2 और 4 साल के थे। उस जहाज में वो अपने वालिद माइकल सीनियर के साथ सवार हुए थे, जो उन्हें मां से अगवा करके इस तवक्को से ले आया था कि उसकी नाराज बीवी भी उसका ताक़ुब करेगी और वो अमेरिका में एक नई जिंदगी का आगाज करेंगे। बच्चों के बाप ने उन्हें एक लाइफ बोट में सवार करा दिया और खुद डूब गया। ये बच्चे इंग्लिश नहीं बोल सकते थे, तो इन्हें हादसे में बच जाने वाले एक फ्रेंच बोलने वाले ने गोद ले लिया, मगर हुकाम ने हादसे के 1 माह बाद इन्हें तलाश करके बच्चों की मां के हवाले कर दिया। नाज़रीन ग्रामी, एक अमेरिकी मुसन्निफ मॉर्गन रॉबर्टसन ने 1898 में टाइटैनिक के हादसे से कबल 12 साल पहले अपने नावल फर्टिलिटी में इस तरह के हादसे की पेशगोई की थी। ये नावल एक जहाज टाइटन के डूबने के गिर्द घूमता था, और उस नावल में हादसे की जो तफसीलात दी गई वो हैरान कुन हद तक टाइटैनिक के डूबने से मुमासलत रखती हैं। पहली चीज, जहाजों के नाम थे जिनमें महज 2 हरूफ का फर्क था। नावल में जहाज का साइज भी वही था जो टाइटैनिक का था, और नावल में जहाज अप्रैल में डूबा था, जबकि दोनों जहाजों को कभी न डूबने वाला जहाज करार दिया गया था, और नावल में भी टाइटैनिक की तरह लाइफ बोट्स की तादाद कम थी। मुसन्निफ ने बाद में यह भी कहा था कि दोनों में इतनी मुमासलत की वजह उनके पास बहुत ज्यादा मालूमात का होना था। मैं जानता था कि मैं क्या लिख रहा हूं। एसएस कैलिफोर्निया नामी जहाज टाइटैनिक हादसा पेश आने के वक्त करीब ही था, मगर वो बदकिस्मत अफराद की कोई मदद न कर सका, क्योंकि एसएस कैलिफोर्निया का रेडियो रात को उस वक्त बंद कर दिया गया था जब टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराया था। इसी तरह जब कैलिफोर्निया के कप्तान को टाइटैनिक से फेंके जाने वाली रोशनियों के बाद जगाया गया तो उसने ख्याल किया कि यह महज आतिशबाजी है, और जब एसओ पैगाम उन तक पहुंचा तो बहुत ताखीर हो चुकी थी। हैरान कुन तौर पर एसएस कैलिफोर्निया भी ज्यादा देर तक नहीं तैर सका और नवंबर 1915 में जर्मन आबदोज के टारपीडो से टकराकर डूब गया। प्यारे दोस्तों, मजीद मालूमात के लिए हमारी अगली वीडियो का इंतजार जरूर कीजिएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। जल्दी हाजिर होते हैं एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।